की बुक। आप पिछले पेपर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग बात करेंगे 28 दिसंबर 2022 यानी आज सीटेट के पेपर 1 में जो पेपर पूछा गया था उसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आया था। क्योंकि हमने आज 4 लड़कों से भी बात किया और चारों लड़कों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को तो क्वेश्चन पेपर मिला नहीं है, ऑनलाइन पेपर हो रही है तो पेपर किसी को मिल नहीं रहा है। हम लोग बात करेंगे कि उन लड़कों ने कहा जो हमें कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस रहा। तो आज का पूरा एनालिसिस आप वीडियो में बने रहें, लंबा वीडियो नहीं है, 8-10 मिनट की वीडियो होगी और इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम जो आने वाले दिनों में हो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। कल भी एग्ज़ाम है 29 को, फिर एग्ज़ाम कब तक होगी, सीटेट ने इसके लिए ऑफिशियल एक ट्वीट जारी किया है, उस ट्वीट को भी आपको दिखाएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहें और ज़रूर देखें क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उस बच्चे से जब बात हुई तो उसने क्या कहा। जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर 5 सेक्शन के बारे में उन्होंने अलग अलग बात कहा। उन्होंने कहा कि जो सीडीपी है, सीडीपी बड़ा इजी था और सीडीपी का क्वेश्चन उन्होंने अच्छे से किया है और उनका कहना था कि सीडीपी में उनका लगभग 28 से 29 मार्क्स की बात वो कर रहे हैं कि 28 से 29 मार्क्स सीडीपी में आ जाएगा। तो जब हमने उनसे पूछा कि सीडीपी में पूछा क्या कहा था तो उसने बताया कि सीडीपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पियाजे के बारे में बताया कि सर एग्जैक्ट कोई भी क्वेश्चन हमको तो याद नहीं है, लेकिन पियाजे और वाइगोत्स्की का कई सारे क्वेश्चन था और क्रिटिकल थिंकिंग पर क्वेश्चन था। उसके अलावा उन्होंने बताया कि एनसीएफ 2005 पर कई प्रश्न था और एनसीएफ 2022 पर भी एक प्रश्न था और उसके अलावा उन्होंने बताया कि एनईपी 2020 वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और सीडीपी में उन्होंने कहा कि जो थिंकिंग होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इस पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछा गया था। और उन्होंने कहा कि आपको सर आप वैसे तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या था, लेकिन हमने देखा कि पियाजे से कई सारे क्वेश्चंस था। तो जिनका एग्ज़ाम कल है तो उनको फिर से हम बता दें कि पियाजे के बारे में एक बार आप अच्छे से फिर से पढ़ लें। और उस बच्चे का कहना था कि सर क्वेश्चन डिक्टो एकदम प्रीवियस ईयर ही था और ऑप्शन कुछ आगे पीछे था, लेकिन लग रहा था कि हम सेट बनाने बैठे हैं, प्रीवियस ईयर को बनाने बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा था। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि सीडीपी में 28 से 29 मार्क्स उनको आ जाएगा। और नेक्स्ट जब उन्होंने मैथ्स की बात की तो उन्होंने मैथ्स के कंटेंट की बात की कि मैथ्स का कंटेंट सॉल्यूशन जो था वो पूरा कैलकुलेशन पर था, छोटा छोटा मैथ था और कैलकुलेशन उसका थोड़ा सा लंबा लंबा था किसी किसी का, और जिनको अगर ट्रिक से बनाना आता है उनके लिए बहुत इजी था। हालांकि मैथ इजी, उन्होंने कहा कि मैथ बहुत इजी था लेकिन मैथ कैलकुलेशन वाला था। तो आप हमारे चैनल में जो हमने ट्रिक के साथ मैथ्स को पढ़ा है वहाँ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैथ सीडीपी के बारे में उन्होंने कहा कि सर सीडीपी को जब हम बना रहे थे तो आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि हम प्रीवियस ईयर को बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही था, बस उसी में जो ऑप्शन होता है उसको आगे पीछे करके कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि उनका मैथ अच्छा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, 10 से 11 उनका मैथ ठीक हुआ है और उनको लग रहा है कि उनका पेडागोजी में 12 से 13 नंबर आएगा। तो यहाँ उनको 23 से 24 नंबर आ रहा है मैथ्स के सेक्शन में। रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ईवीएस एनसीईआरटी जो है उससे बाहर कुछ भी नहीं था। 15 का 15 सवाल जो है वो एनसीईआरटी से था, उसमें 1-2 साइंस के भी सवाल थे, तो वो सारे 3 to 5 में जो ईवीएस होता है और थीम पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये तो हुआ कि कंटेंट की बात। रही बात प्रीवियस की, तो प्रीवियस का भी क्वेश्चन उन्होंने कहा कि पेडागोजी की बात, तो पेडागोजी के बारे में भी उन्होंने कहा कि पेडागोजी का भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगा और उसमें भी उन्होंने अच्छा लगभग उनका कहना है, उस लड़के का राकेश का कहना है कि 25 से 28 नंबर तक उनको सीडीपी में ईवीएस में आ जाएगा। क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा हुआ है, उनको कंटेंट में 15 में 15 आ रहा है। कंटेंट एनसीईआरटी जो 3 to 5 का ईवीएस बुक है और थीम, आपको इसको पढ़ लेना है। अगर आपको किसी को चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम में जुड़ कर नोट्स ले सकते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी पर बेस्ड है। क्योंकि एग्ज़ाम फाइनल कब तक होगी उस ट्वीट को हम दिखाएंगे, जिस ट्वीट में सीबीएसई ने ये जारी कर दिया है कि लास्ट का जो है एग्ज़ाम कब है, यानी आज 28 दिसंबर को शुरू है और ये लास्ट कब होगी, उस ट्वीट को ही हम आपको दिखा देंगे। तो ईवीएस में भी उनका अच्छा नंबर आ रहा है। और हम बात करेंगे आगे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज 1 में उनका हिंदी था और हिंदी के उन्होंने
गद और पद की बात की कि उसमें 13 क्वेश्चन चाहिए, 2 उनका एक पर्यायवाची गलत हो गया, और समास के बारे में वो बोल रहे थे कि समास के से भी 2 क्वेश्चन आया था। अब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन उनको याद नहीं था, लेकिन समास के बारे में उन्होंने बताया कि 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ समास से पूछा गया था। बाकी जो कंटेंट था उसमें उन्होंने एक और गलती कहीं कर दिया है। बाकी लैंग्वेज पेडागोजी की बात की उसने, जो लैंग्वेज का पेपर 1 है, उन्होंने कहा कि पेपर 1 99% प्रीवियस पूछा गया है। CDP जो ये पेडागोजी होता है, पेडागोजी सेक्शन लैंग्वेज 1 का और लैंग्वेज 2 का, दोनों का ही इन्होंने कहा कि कुछ भी अंतर नहीं था। लैंग्वेज 2 हालांकि उनका संस्कृत था, तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 प्रीवियस से थोड़ा सा भी अलग नहीं था। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप प्रीवियस बना रहे हैं, कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड था। उन्होंने 150 में 150 अटैम्प्ट किया और उन्होंने तुक्का भी लगाया। जो हमारी तुक्का वाली वीडियो थी, उन्होंने उसे देखकर कहा कि सर हमने तुक्का भी लगाया कुछ क्वेश्चंस को, और क्योंकि उन्होंने गिन के लगाया तो ए में उनका 34 आया था, तो उन्होंने 4 अपने से और मारा है ए में। तो अब उनके रिज़ल्ट की बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका 115 से 120 नंबर आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने चैनल में 120+ की तैयारी भी करा रहे हैं, और उनका मानना है कि हमने आपके सारे वीडियो को देखा है, सारे प्रीवियस ईयर को देखा है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 7 फरवरी दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं। ये CBSE का ब्लूटिक ओरिजिनल ID है। इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है कि CBSE का एग्ज़ाम कब होगा, ड्यूरिंग 28 दिसंबर टू 7 फरवरी, यानी आज से एग्ज़ाम शुरू है, और ये एग्ज़ाम कब तक चलेगी, 7 फरवरी तक ये एग्ज़ाम चलेगी। तो आप जो लोग अभी तक जिन लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है, उन लोगों के बारे में बता दें कि आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनका एडमिट कार्ड अलाउ कर दिया जाएगा, और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम अपने चैनल में उसको करा देंगे, और वो कैसे डाउनलोड किया जाएगा सारी प्रोसेस बता देंगे। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त ये दिखा रहा है, जिनके एडमिट कार्ड में ये दिखा रहा है, तो उनको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड जैसी डाउनलोड होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से खबर कर देंगे। आप वहां से देख सकते हैं। ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। एग्ज़ाम 7 फरवरी तक होगी। आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। खासकर उन लोगों को हम बताएं जिनका सिर्फ पेपर 1 है, तो पेपर 1 वालों के एग्ज़ाम का भी समय है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 जिन लोगों का है उनका धीरे धीरे आ रहा है, उनमें भी सबका नहीं आया है। तो आप लगे रहें, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करें। आपको 120+ मार्क्स लाना है। सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर को हमने हल कराया है, और जो हमसे छूट गया आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और आपको 120+ मार्क्स लाना है। तो चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये चैनल आपको 120+ मार्क्स की तैयारी करा रही है। अगर जैसे ही कोई न्यूज़ अपडेट आती है एडमिट कार्ड के बारे में, या फिर कहीं से क्वेश्चंस डाउनलोड हो जाता है आज का पेपर, तो हम आपको ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले आपको हम बता देंगे कि सीटेट जो है अपना ये कब आंसर की जारी कर रहा है, कब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड उनका होगा, और उसके अलावा सीटेट का अगर प्रीवियस ईयर यानी आज का 28 दिसंबर का उनके साइड में अगर आ जाता है, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले करेंगे। धन्यवाद। आपका क्या मैसेज रहेगा? अंतिम समय क्या बढ़ के आए? नहीं, प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का जरूर है वो जो यूथ का आंसर पेपर है 10 वर्षों का, उसको पढ़ के आए और अच्छी तरीके से उसको पढ़ के आए। सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं लगभग हर पेपर में, मतलब कि हर सब्जेक्ट में 10 से आने वाले विद्यार्थियों को जो परीक्षा देने आएंगे उनको हम यही निर्देश देना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए, और जो विगत वर्षों के पेपर हो चुके हैं उनको तो अच्छे से तैयारी करके आइए, पढ़ करके और NCERT की बुक। या आप पिछले पेपर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे से सब कुछ पेपर कर लेंगे। 10 वर्षों का होना चाहिए, उसका एक बार रिवीजन कर ले अच्छे से। CBT टेस्ट में कोई प्रॉब्लम